तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है येवा को जो लीजंग से बोल रही होती है कि लीजंग थैंक यू मेरे लिए ब्रश लाने के लिए, मैं नैनी से बोलकर तुम्हें पैसे दिलवा दूंगी। तो लीजंग बोलता है कि नहीं नहीं येवा, मुझे नहीं चाहिए पैसे, मैं ये पैसे लेने के लिए नहीं किया हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी खुशी देखना चाहता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत खुश हो, तो मुझे बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और तुम्हें पता है मैं जब तुम्हारे लिए ब्रश ले रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और उम्मीद है कि तुम्हारे लिए ये ब्रश काम का होगा येवा, इसलिए अब कुछ भी मत सोचो। तो येवा बोलती कि ठीक है। और इधर दिखाया जाता है शियो को जो इनकी बातें सुनकर थोड़ा परेशान था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नाइट हो चुकी है और बहुत सारे जंगली जानवर को दिखाया जाता है जो कि डर से भाग रहे होते हैं और इन्हें डराने वाला कोई और नहीं बल्कि शियो होता है जो कि शिकार करने के लिए निकला होता है। और देखते ही देखते शियो कुछ शिकार करता है जिसके बाद वो अपना पेट भरता है और पेट भरने के बाद वो नहाने के लिए झरने में चला जाता है और नहाकर फ्रेश हो जाता है। तभी उसे किसी चीज़ का साउंड आता है तो उसकी ओर तेज़ी से भागता है तो देखता है कि सामने कोई इंसान जैसा है जिसके पीछे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कि अटैक करने के लिए उस पर जा रहे होते हैं, जिसमें टाइगर जैसा जानवर भी होता है जो उस लड़की पे अटैक करने वाला होता है, जिसे दूर से शियो देखता है और बोलता है बच कर रहो। पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे लड़की अपना रक्षा नहीं कर पाएगी, इसलिए वो जल्दी से जंप करके आता है और देखते ही देखते जितने भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं सबको एक एक करके मार देता है। उसके बाद वो घबरा कर लड़की को देखकर बोलता है कि क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो लड़की उसे गुस्से में देखती है और बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो मेरे मैटर में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। जिसको देख के शियो शॉक्ड हो जाता है कि आखिर मैंने इसकी लाइफ बचाई है और ये इस तरह से क्यों व्यवहार कर रही है। तभी वो अच्छे से देखता है तो देखता है कि इसकी आंखें लाल है, इसका मतलब ये ह्यूमन नहीं है और ये काला भेड़िया जनजाति से है। और ये सब सोच ही रहा होता है तभी वो गर्ल बोलती है कि हे तुम कुछ आंसर क्यों नहीं कर रहे हो। पर शियो अभी भी चुपचाप से खड़ा होता है और बोलता है कि मैं तो बस तुम्हें बचाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे से कुछ गलती हुआ है तो मुझे माफ़ कर दो। तो वो लड़की बोलती है कि बचाने का कोशिश, मैं तो बस अपने शिकार के साथ खेल कर रही थी, लेकिन तुम कौन हो, तुम्हें किसने भेजा, क्या तुम्हें मेरे फादर ने भेजा। तो शियो पूछता कि तुम्हारे फादर कौन है, मैं उन्हें नहीं जानता। तो गर्ल बोलती कि क्या सच में तुम मेरे फादर को नहीं जानते, या फिर तुम ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम कुछ भी नहीं जानते, नाटक कर रहे हो ना, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे नहीं जानता। उसके बाद बोलती कि तुम भी एक फॉक्स हो, तो ये कैसे पॉसिबल है कि तुम मुझे नहीं जानते, वैसे मुझे बताओ तुम कहाँ रहते हो। तो शियो बोलता कि मैं स्टार्टिंग से अकेला रहा हूँ और मैं अपने जनजाति के साथ नहीं रहा हूँ, लेकिन तुम कौन हो। तो गर्ल बोलती कि मैं, रुको अभी अपने बारे में बताती हूँ। और जैसे बताने वाली होती है उसके बाद वो कुछ सोच कर रुक जाती है और बोलती है कि छोड़ो मैं नहीं बताऊंगी, वैसे भी कभी कभी कुछ ना जानना ही बेहतर होता है। उसके बाद बोलती कि मैं तुम्हें इस बार माफ़ कर देती हूँ, लेकिन दोबारा मेरे शिकार में दखल अंदाजी मत करना, उस टाइम मैं माफ़ नहीं करूँगी, ठीक है, अब तुम यहाँ से जाओ। और ऐसे बोल के वो खुद ही वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद थोड़ा शियो परेशान हो जाता है और ये सब बात याद करके शियो सोचता है एक मिनट, उस दिन मैं जिस लड़की से मिला था वो भी ब्लैक फॉक्स ट्राइब से थी और मार्केट में हमारा आमना सामना जिस भेड़िया से हुआ था वो भी ब्लैक ट्राइब से था। तो इसका मतलब ली जंग अभी जो कह रहा था उसके बातों में सच्चाई है और ये जो अफवाह फैल रही है ये झूठी नहीं है, ये ब्लैक फॉक्स वाले लोग यहाँ आके आदमी को मार रहे हैं। लेकिन एक मिनट, क्या ये आदमी पे आक्रमण करने के लिए अपने प्लेस को छोड़ कर आ रहे हैं, मतलब अपने किंगडम को छोड़ कर यहाँ आ रहे हैं। अगर ऐसा बात है तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और ये सब सोच सोच के बहुत परेशान हो रहा होता है, जिसे दूर से येवा भी नोटिस कर रही होती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये इतना परेशान क्यों है। उसके बाद वो अपना ब्रश देख देख के बहुत खुश हो रही होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नाइट हो चुकी है और शियो सोआ को पढ़ा रहा होता है और उसे राइटिंग लिखना सिखा रहा होता है। जिसके बाद सोहा सब लिख कर दिखाता है और बोलता है कि देखो भाई मैंने लिख लिया। तो शियो बोलता है कि हाँ इस बार तो तुम अच्छा लिखे हो, चलो ठीक है एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो सोहा पूरा परेशान हो जाता है और बोलता है कि भाई लेकिन मैं बहुत पहले ही से लिख रहा हूँ और मैं थक गया हूँ, तो चलो ना अब रोक दो ना। तो शियो बोलता है कि लेकिन सोहा तुमने अभी सिर्फ 5 ही लेटर लिखे, चलो 2 लेटर और लिखो। तो सोहा बोलता है कि नहीं नहीं भाई रहने दो ना, रहने दो ना। तभी उसे एहसास होता है जैसे येवा सामने, तो बोलता है कि येवा येवा आ रही है। और उसके बाद वो जंप करके जाता है और जल्दी से उसके लिए दरवाज़ा खोलता है और पूरा एक्साइटेड होकर बोलता है कि येवा तुम यहाँ आ गई, चलो जल्दी से अंदर आ जाओ। तो येवा बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आई हूँ। तो सोहा बोलता है कि मैं तुम्हारा चलना पहचानता हूँ कि तुम किस तरह से धीरे धीरे चलती हो। वैसे बताओ येवा, क्या तुम मेरे से मिलने आई हो। तो येवा बोलती है कि हाँ मिलने तो आई हूँ, लेकिन मुझे कुछ देना है। और वो अपने पीछे ब्रश छुपा रही होती है, जिसे शोआ बार बार घूम घूम के देख रहा होता है कि आखिर क्या लाई है। और पूछता है कि येवा इसमें क्या है, बताओ ना इसमें क्या है। तो येवा बोलती है कि इसमें एक पेंटिंग ब्रश है जो मैं देना चाहती हूँ।
और वो आगे कुछ बोल पाती तभी सोहा बोलता है कि वाह, तुम्हें कैसे पता चला ये वाह कि मैं स्टडी कर रहा हूँ और आजकल मैं राइटिंग सीख रहा हूँ, तो मेरे लिए लाई हो ना, थैंक यू ये वाह, ये मुझे दे दो। और इधर शिहो भी ये सब देख के बहुत खुश हो रहा होता है और इधर येवा सोच रही होती है कि लेकिन मैं तो शिहो के लिए ये लाई थी। और इधर सोहा बहुत खुश हो रहा होता है और बोलता है कि पहले तो मुझे पढ़ाई करने में बहुत मुश्किल आता था और मेरा मन भी नहीं होता था और मुझे राइटिंग भी लिखने का मन नहीं होता था, लेकिन अब तो मुझे ये पेंटिंग ब्रश दी हो येवा, तो मैं बहुत मेहनत करूँगा, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगा। और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसके बाद बोलता कि येवा, मैं एक दिन में 100 वर्ड लिखूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं ज़रूर करूँगा। तो येवा बोलती कि लेकिन लेकिन और उसे मांगना चाह रही थी लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। और इधर सोहा तो बहुत खुश हो रहा होता है। तभी शिहो आता है और बोलता है कि माय लेडी, आप सोहा को ये जो पेंटिंग ब्रश दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखकर ऐसा लग रहा है कि सोहा अब बहुत मोटिवेट हो गया है और अब अच्छे से वो पढ़ाई करेगा, इसलिए थैंक यू मिस, आपने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। तो येवा ये सुन के सोचती है कि तुम कितने सिली हो ना, तुम इतना खुश किस बात के लिए हो रहे हो, ये गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी लेकिन तुम ये गिफ्ट अपने भाई को देने दे रहे हो। और ऐसे सोच के वो बहुत सैड हो जाती है और सोचती है कि जब मैं तुम्हें बुक मार्क दी थी तो तुम वो गिफ्ट पाके कितना खुश हो गए थे, तो इस टाइम पे अगर ये गिफ्ट मैं तुम्हें देती तो तुम कितना खुश हो जाते, और तुम्हें तो पता भी नहीं है कि ये गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी। और ऐसे सोचकर बोलती कि ठीक है, अब मैं ये तुम्हें दे चुकी हूँ तो अब मैं जा रही हूँ। तो शिहो बोलता है कि 1 मिनट मिस, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, आपको छोड़ देता हूँ आपके रूम तक। तो येवा बोलती कि ठीक है। उसके बाद शिहो उसके साथ साथ उसके रूम तक आता है और उसे रूम तक छोड़ देता है और उसे सैड देखकर सोचता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लेडी इतने बुरे मूड में क्यों है, अगर मैं उनसे पूछूंगा तो क्या वो मेरे पे गुस्सा करेंगी। और ये सब सोच ही रहा होता है तभी येवा बोलती है कि शिहो, तो शिहो बोलता है कि हाँ यंग लेडी बोलिए। तो येवा पूछती है कि जब मैं तुम्हारे से पहली बार मिली थी तब तुम रोड में थे, तो मुझे बताओ कि तुम आखिर रोड में कैसे पहुँचे, क्या तुम्हारी फैमिली में कोई जिंदा है और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं और तुम्हारा घर कहाँ है। जिसको सुन के शिहो पूरा परेशान हो जाता है। तो येवा पूछती है कि क्या मेरे मेमोरी खोने से पहले तो मुझे अपने स्टोरी बताए थे, क्या मुझे स्टोरी पता था। तो शिहो बोलता है कि नहीं मिस, आपको कभी नहीं पता था, क्योंकि आप हमेशा कहती थी कि प्रेजेंट इम्पॉर्टेंट है और पास्ट मैटर नहीं करता। तो ये सुन के येवा सोचती है कि क्या मैंने सच में इससे कभी नहीं पूछा इसके पास्ट के बारे में। उसके बाद बोलती कि क्या अगर मैं पूछूंगी अभी कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं और मैं तुम्हारा पास्ट जानना चाहूँगी तो क्या तुम मुझे बताओगे। जिसको सुन के शिहो पूरा परेशान हो जाता है। उसके बाद वो अपने पास्ट के मोमेंट को याद कर रहा होता है जिसमें वो एक जगह पे छुपा होता है और वो डर से काँप रहा होता है और रो रहा होता है और वो अपने सामने फादर को देख रहा होता है जिसके पास ब्लैक ट्राइब का एक भेड़िया आता है और बोलता है कि सारी गलती तुम्हारी है, जिस टाइम तुम उस लड़की को यहाँ लेकर आए थे अपने साथ उसी टाइम तुम किंग बनने का अधिकार खो दिए और अब ये पूरा प्लेस मेरा है और दोनों ट्राइब का इकलौता राजा अब सिर्फ मैं होऊंगा। और ऐसे बोलकर वो उसके फादर का गला बीच से कट कर देता है, जिसे देख के शिवो पूरा पैनिक कर जाता है और वो अपनी आवाज़ को किसी तरह से रोक रहा होता है और उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू बह रहे होते हैं और वो इतना लाचार हो जाता है कि वो कुछ कर भी नहीं पाता, सिर्फ अपने फादर को मरते हुए देख रहा था। अब ये याद करके शिहो अपना होश खो देता है और उसे ऐसा एहसास हो रहा होता है जैसे उसके सामने अभी सब कुछ घट रहा है और वो आदमी उसके फादर को उसके आँख के सामने अभी ही मार रहा है और इस भ्रम में पड़कर वो येवा पे अटैक करने वाला होता है। तभी येवा बोलती है कि शिहो शिहो क्या तुम ठीक हो, जिसका आवाज़ सुन के शिहो को होश आ जाता है और वो किसी तरह खुद को संभाल लेता है। और इधर येवा पूरा परेशान हो जाती है और पूछती है कि शिहो क्या तुम ठीक हो। और शिहो अगर तुम्हारे पास्ट का मेमोरी बहुत बुरा है तो कोई ज़रूरत नहीं है उसे याद करने का। तो शिहो बोलता है कि मेरे पेरेंट्स की हत्या कर दी गई थी, मेरे मॉम डैड को किसी ने मार दिया। और वो रोते रोते बताता कि मैं और सोहा किसी तरह से बच पाए और वहाँ से भाग निकलने में सफल हो पाए, जिसको सुन के येवा को बहुत बुरा फील होता है। तभी शिहो बोलता है कि उनकी हत्या करने के पीछे का जो कारण था और वो आगे कुछ बोल पाता, तभी येवा जल्दी से जाकर उसे गले लगा लेती है और उसे सपोर्ट कर रही होती है। बोलती है कि तुम्हें आगे कुछ भी बताने का ज़रूरत नहीं है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलती है कि अगर मैं तुमसे तुम्हारे पास्ट के बारे में पूछी थी तो मैं तुम्हें अच्छे से समझना चाहती थी, लेकिन अगर तुम्हारा पास्ट इतना बुरा है तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी बताने का, और जो चीज़ तुम्हारे लिए पेनफुल हो उसे बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सब बातों को तुम मेरा ऑर्डर मत समझो, मैं बस जानना चाहती थी इसलिए पूछी, पर अब तुम टेंशन मत लो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं पूछूंगी। जिसको सुन के शिहो को बहुत अच्छा लगता है और वो देखता है कि येवा किस तरह से उसका केयर कर रही है, जिससे वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है।
उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और शियो अपने रूम में चला जाता है और अपने भाई को देखता है जो कि पेंटिंग प्रेस लेकर खुशी से सो रहा होता है और नींद में ही मुस्कुरा रहा होता है। उसके बाद शियो अपने पास्ट मोमेंट याद करता है जब उसके महल में आग लगी होती है और उसके फादर उसे ड्रॉर के पीछे छुपाकर बोलते हैं कि तुम यहीं पे छुपे रहना और जब तक यहाँ के हालात नहीं सुधर जाते तब तक तुम बाहर मत निकलना, जिसको सुन सुन के शियो बहुत रो रहा होता है। उसके बाद उसके फादर शियो को बोलते हैं कि शियो तुम्हें जिंदा रहना होगा और अपने भाई की हमेशा देखभाल करनी होगी और रक्षा करनी होगी, जिसको याद करके शियो सोआ के सर पे प्यार से हाथ फेरता है। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सोहा आप लोगों को कैसा लगता है। और अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हाइप करना भी ना भूलें। बाय बाय।